आज हम लोग तीसरी बार एक और वचन के द्वारा समझेंगे कि बाइबल क्या है। बाइबल में पहले अध्याय में परमेश्वर ने क्या किया है उसको बताया गया है। यहाँ पर 6 पद से लेकर उसके 8 पद। फिर परमेश्वर ने कहा, जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल 2 भाग हो जाए। तब परमेश्वर ने इस एक अंतर बनाकर उसके नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को अलग अलग किया और वैसा ही हो गया। और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा। तथा साँझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार दूसरा दिन हो गया। तो प्रभु के वचन पर आशीष दें परमेश्वर। और यहाँ पर भी कुछ हकीकत की बातें हम लोग जानेंगे आज। परमेश्वर कितना महान है, उसके वचन में कितनी सामर्थ्य है। जीवित वचन इसीलिए कहा गया है इससे। यहाँ परमेश्वर कह रहा है, बोल रहा है, और जो सोच के साथ वो कह रहा है वैसा ही हो जाता है। पिछले दिन हमने देखा कि परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। यहाँ परमेश्वर ने कहा, क्योंकि पहले ही दिन मैंने बताया था कि सारी पृथ्वी के ऊपर पूरा पानी पानी था, और उस पानी को अब अलग करने की ज़रूरत परमेश्वर को दिखाई दे रही है। गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, परमेश्वर का आत्मा मंडरा रहा था। ये मंडराने का जो काम पवित्र आत्मा कर रहा है, यानी कि वो आंदोलित कर रहा है, आंदोलित हो रहा है कुछ काम करने के लिए। परमेश्वर स्वयं आत्मा है, उस तक हम कैसे पहुंच सकते हैं, उसको कैसे जान सकते हैं? वचन के द्वारा हमें बहुत बहुत खूबियाँ परमेश्वर के विषय में मिलती है। तो लिखा हुआ है यहाँ पर कि आकाश की सृष्टि करना है। क्यों करना है वो तो हम बाद में देखेंगे, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है कि आकाश को कैसे बनाया परमेश्वर ने। वचन कहता है ऊपर का जल और नीचे का जल, 2 भाग में इस जल को परमेश्वर ने बांटा। ओनली गॉड कैन डू दैट। आज तो साइंस हम लोग पढ़ के कैसे बांटा उसका प्रमाण हम लोग देख रहे हैं, लेकिन उस परमेश्वर के बारे में उस वक्त परमेश्वर ने जो किया वो कैसे किया होगा। ऊपर का जल और नीचे का जल 2 भाग हो जाए, और वैसा ही हो गया, और बीच के अंतर को आकाश कहा है। अब ये ऊपर का जल क्या है, नीचे का जल तो समझ में आता हम लोग को। 2/3 ऑफ द वर्ल्ड इज वाटर। 2/3 हिस्सा हमारी पृथ्वी का जो है वो पानी है। 1/3 जो है वो ज़मीन है जिस पर हम लोग रहते हैं। इतनी बड़ी ज़मीन, अरे इतना बड़ा पानी और इतनी बड़ी ज़मीन परमेश्वर ने क्यों बनाई? खैर, यहाँ पर जो बात है कि ऊपर का जल और नीचे का जल, तो ऊपर का जल क्या है? अभी हाल में 2011 में मैं जा रहा था इज़राइल। तो बॉम्बे से हम लोग हवाई जहाज़ से यात्रा कर रहे थे, उड़े हम लोग वहाँ से, और थोड़े समय तक तो मैं देखता रहा नीचे बहुत बड़ा गहरा सागर, अरब सागर दिख रहा था। बहुत डर भी लग रहा था, कहीं जहाज़ गिर गया तो क्या होगा। लेकिन बाद में जहाज़ बहुत ऊपर चला गया, 34,000 फीट ऊपर, और जब मैं वहाँ पर से नीचे देखा मैंने, तो सिर्फ बादल ही बादल है। ये बादल कहाँ उत्पन्न होते हैं, कैसे उत्पन्न होते हैं, कहाँ से आते हैं बादल, किसने इसका निर्माण किया? इसी को तो ऊपर का जल कहा गया है। ये परमेश्वर के सोच, परमेश्वर के दिमाग, परमेश्वर की बुद्धि, परमेश्वर का ज्ञान, और सदा काल के लिए जो परमेश्वर ने सोच कर ये बनाया, कितनी बड़ी बात है।
ये जो घटना है ये हमको परमेश्वर के बारे में बताती है, परमेश्वर के पास ले जाती है, परमेश्वर के विषय में हमारी सोच को केंद्रित करती है। तो लिखा हुआ है कि ये कितना बड़ा स्टोरेज है ये बादल। कभी आपने सोचा इसके बारे में? करीब करीब हम लोग पूरी रात भर उड़ते रहे हैं और तब जाके हम लोग इज़राइल में पहुंचे अर्ली इन द मॉर्निंग 4 o'clock। समझिए, सांझ को हम लोग हवाई जहाज यात्रा किए और फिर उसके बाद इतना समय लगा और पूरे समय ये बादल, नीचे तो बादल ही बादल, बादल ही बादल है और नीचे ज़मीन कहाँ दिखाई देगी? वहाँ नहीं दिखाई देगी। बादल कितना उपयोगी है वो तो आप जानते ही हैं। गर्मी के दिन, और अगर आजकल भी हम लोग देख रहे हैं बहुत कड़ी गर्मी कभी कभी पड़ती है और उसके बाद बादल बीच में आ जाता है, आहा हा, क्या मज़ा आती है, कितना अच्छा लगता है, कितना आनंद का एहसास होता है। बट व्हाट वाज इन द माइंड ऑफ गॉड? परमेश्वर के दिमाग में क्या बात थी? हमारी सुख सुविधा के लिए, मानव जाति की सुख सुविधा के लिए पहले से, इससे पहले कि मानव को बनाते, इससे पहले कि मनुष्य की सृष्टि होती, सारी बातों का इंतजाम परमेश्वर ने कर रखा था। तो ऊपर का जल, कितना उसमें पानी होता है, एक बादल में कितना पानी होता है, बादल कितने बड़े होते हैं। कभी कभी मैं ऊपर की ओर ताकता हूँ और ताकता ही रहता हूँ और सोचता ही रहता हूँ। कभी दिखाई देता है एक छोटा टुकड़ा उड़ रहा बादल का, उसके पीछे काली घटा के रूप में बहुत भयंकर बड़े बड़े बादल एक साथ आ रहे हैं। आई सी द माइंड ऑफ गॉड। परमेश्वर के उस दिमाग के बारे में मैं सोचता हूँ। सबसे प्रथम परमेश्वर ने कुछ बनाया है तो बुद्धि। बुद्धि से परमेश्वर काम करता है, बिना बुद्धि के ये नहीं हो सकता था। स्वर्गीय ज्ञान बुद्धि है, सांसारिक ज्ञान ज्ञान है, नॉलेज। खैर, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ऊपर का जल और नीचे का जल परमेश्वर ने अलग किया है, जोड़ के नहीं रखा, अलग किया। बादल कैसे बनते हैं, कहाँ से बनते हैं, उसके लिए क्या आवश्यकता है? पहले ही मैंने बताया आप लोग को, पहले दिन जो परमेश्वर ने उजियाला बनाया उस दिन मैंने बताया कि चौथे दिन परमेश्वर ने क्या बनाया है? सूरज, चांद। और सूरज में क्या ऐसी बात है? वो एक जलता हुआ आग का गोला है और सबसे नज़दीक, पृथ्वी के सबसे नज़दीक है। उसकी रोशनी जो निकलती है यहाँ पर आते आते उसमें 8 मिनट लगती है। लाइट ट्रेवल्स एट अ वेरी ग्रेट स्पीड, बहुत स्पीड से लाइट चलती है, 1,86,000 किलोमीटर पर सेकंड। तो आप सोचिए 8 मिनट लगती है। सूरज की लाइट वहाँ से निकल कर यहाँ ने, लाइट में और क्या क्या चीज़ है? गर्मी लाती है। ये गर्मी की क्या ज़रूरत थी? वो तो आपको ठंडक में समझ में आता है, जब बहुत ठंड पड़ती है। यू वांट द हीट ऑफ द सन। सूरज की गर्मी आप बहुत पसंद करते हैं, सूरज की गर्मी में बैठे रहते हैं। वाह, क्या परमेश्वर के दिमाग में बातें हैं। इसको तो साइंस बाद में खोज खोज के पता कर रही है कि परमेश्वर कितना महान है, उसके वचन में कितनी बड़ी सामर्थ है, क्या क्या उसने बना दिया। और अभी तो कितनी खोज बाकी है, डिस्कवरी अभी की नहीं गई है। इतनी सारी चीज़ें परमेश्वर बना के बैठा है। चलिए और खोजिए, बहुत कुछ समझ में आएगा। तो ऊपर का बादल, इसके लिए गर्मी की आवश्यकता है, और गर्मी की आवश्यकता अगर है तो कहाँ से आएगी गर्मी? तो परमेश्वर ने उसके लिए इतना बड़ा सूरज बनाया है।
और सूरज हमारी पृथ्वी पता नहीं कितनी हजार पृथ्वियाँ उसमें अटक जाएगी, उतना बड़ा सूरज का ये गोला है। उसमें कितनी गर्मी निकलती है कि सारी दुनिया, सारी पृथ्वी पर उसकी गर्मी पहुंचती है। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या था, परमेश्वर ने जल को दो भाग किया, बीच के अंतर को उसने आकाश कहा है। आकाश को बनना है, कैसे बनेगा, कैसे उसकी सृष्टि होगी। खैर, तो ये गर्मी सूरज की, जो समुंदर 2/3 समुंदर का पानी है। समुंदर का पानी कैसा होता है, कभी चखा है आप लोगों ने? मैं तो बहुत यात्रा किया हूँ, समुंदर की यात्राएं बहुत की है। आई बीन टू 7 कंट्रीज, 7 देशों में का मैंने भ्रमण किया पानी जहाज में। और पूरे समय कहीं भी जाओ आप, समुंदर का पानी आप टेस्ट करेंगे तो वो खारा होता है। तो परमेश्वर इसी पानी को सूरज की गर्मी के द्वारा ऊपर ले जाता है, भाप बनाकर, वेपर बनाकर। कितनी वेपर बनती है उसका कोई अंदाज हम लगा सकते हैं। सारे समुंदर के ऊपर सूरज की ये गर्मी पड़ेगी और कितनी भाप बनेगी। यदि आप जाइर में जाएं, अफ्रीका में है, बीच में है, जाहिर में यदि आप जाएं तो वहाँ पर डेली बारिश होती है। ये बारिश कहाँ से आती है? उसी बादल में से आती है। नदी नाले कैसे भरते हैं? उसी बादल के पानी से नदी नाले भरते हैं। बड़ी बड़ी झील, बड़े बड़े डैम जो आज हम लोग साइंस का तरीके इस्तेमाल करके हम लोग बना रहे हैं, इसको भरने का काम परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति के समय ही कर दिया है। हाउ वंडरफुल गॉड इज। उसके वचन में कितनी बड़ी सामर्थ्य है। ऊपर का जल और नीचे का जल दो भाग किया। ऊपर का जल कैसे बन रहा है, कैसे जा रहा है, कैसे हो रहा है, थोड़े समय तक भाप दिखाई देती, उसके बाद वैनिश, गायब हो गई। ऊपर क्यों जाती है भाप? जब तक हवा गर्म नहीं होगी ऊपर नहीं जाएगी। और इसी चक्कर में हम लोग देखते हैं कि पवन, हवा कैसे चलती है, उसी के साथ ये भाप भी ऊपर जाती है। गर्म है वो, ऊपर की ओर ही जाएगी। सी द माइंड ऑफ गॉड। हमने तो अभी खोज करी है खाली, लेकिन परमेश्वर का दिमाग कितना महान है। तो चलिए ऊपर गए और उसके बाद बादल बना। ऊपर ठंडक बहुत है, बहुत ठंडक है। जितने भी स्पेस में जाते हैं लोग रॉकेट लेकर, उनका एक स्पेशल सूट बनता है, उसको स्पेस सूट बोलते हैं। और ये स्पेस सूट करोड़ों रुपये का बनता है। इट्स नॉट ऑर्डिनरी, मामूली नहीं। गर्मी का असर नहीं होगा, ठंड का असर नहीं होगा वो पहनने के बाद। चलिए, ट्रिमेंडस। तो परमेश्वर ने बादल बनाया ऊपर, और उसके बाद हम देखते हैं कि किस तरह से बारिश आती है, वर्षा होती है, रेन कम्स डाउन, रेन रेन गो अवे, कम अगेन अनदर डे। बचपन से बच्चे लोग इस राइम्स को बोलते हैं, बट डू दे अंडरस्टैंड हु क्रिएटेड रेन, हाउ इट वॉज क्रिएटेड, कैसे बना? परमेश्वर का वचन। इसीलिए बाइबल इज द ट्रू वर्ड ऑफ गॉड। इसमें जीवन है कि जो कहा जाएगा वही बनेगा। तो चलिए, बादल तो ऊपर गया, और फिर आजकल के दिनों में, अभी हाल ही में उत्तराखंड में क्या हुआ है, बादल फटा। बादल में कितना पानी होता है, वो एक लिमिट तक उसको होल्ड कर सकता है बादल, लेकिन उससे भी ज़्यादा यदि उसमें पानी भरा
ऊपर ठंडक है, वेपर जो है वो पानी की बूंदें बन गई, टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर, और तब जमा होकर वो बादल, अरे वो पूरा पानी का स्रोत बन गया है ऊपर। ये ऊपर का जल है। बादल अभी हाल में फटा है, एक पूरा नगर साफ कर दिया उस पानी ने गिर के। इतना पानी आया, इतनी बाढ़ आई, जहाँ पर ढलान थी वहाँ तो सारे मकान उकान सब तोड़ दिया। व्हाट इज इन द माइंड ऑफ गॉड? परमेश्वर कह रहा है मैं इतना पानी दूंगा। बादल का पानी जो ब्रेन के रूप में गिरता है उसको कभी चख के देखिए, इस प्योर वाटर। पहला जो पानी गिरता उसको मत चखिए, लेकिन उसके बाद काफ़ी पानी गिरने के बाद वो रेन वाटर को जमा करके आप देखिए, दैट इज़ प्योर वाटर। उसमें कोई गंदगी नहीं होती है। क्या है परमेश्वर का दिमाग, क्या है उसकी बोली में ताकत। चलिए, वो तो हुआ और हो रहा है, सदियों तक होता रहेगा। जगत बना तब से होता रहा और होता रहेगा। पानी की आवश्यकता आपको कितनी है? पानी कहाँ से आएगा? कितना पानी आप जमा कर सकते हैं? रेन वाटर, वो तमाम चीज़ें हम लोग देख रहे हैं। खैर, ये खेती के लिए, पेड़ पौधों के लिए, झीलों के लिए, नदियों के लिए, नालों के लिए पानी 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 चाहिए। हाउ मच वाटर इज़ नीडेड? एक घर में कम से कम कितना पानी चाहिए? कहाँ से आप लाते हैं पानी? कहाँ से पैदा होता है? इसकी उपयोगिता कहाँ से आती है? तो वो पानी बहुत ज़रूरी है। किसी को आपने देखा समुंदर के पानी से कपड़ा धोते हुए देखा कभी? आप धो नहीं सकते हैं, साबुन लगेगा नहीं उस पर, और लग भी गया तो धुलेगा नहीं, और उसमें एक प्रकार का बहुत बुरी बदबू आती है। ये ट्राई एंड सी, कभी करके देखिए। तो परमेश्वर के दिमाग में क्या है? अब पानी की सबको ज़रूरत है, रेन वाटर की सबको ज़रूरत है। आगे हम लोग एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात देखते हैं, वो ये है कि जब सूखा पड़ता है तब आप किसको याद करते हो? किसको आप चिल्ला चिल्ला के प्रार्थना करते हो? आप कोई भी धर्म मानने वाले हो, आई डोंट बिलीव इन धर्म, कोई रिलीजन पर मैं विश्वास नहीं करता हूँ। आई बिलीव इन वन ऑलमाइटी गॉड, बस उसी ने सब कुछ किया है। क्यों धर्म कर्म करके हम फालतू में एक दूसरे को मार डाले, काट डाले, इससे क्या फ़ायदा होगा? कुछ नहीं होने वाला। लेकिन यहाँ परमेश्वर ने जो किया है काम, वो बड़ा अनोखा है। और परमेश्वर कह रहा, रुको, मैं तुमको बताता हूँ सबको मेरी ज़रूरत कब पड़ती है। यू आर बाउंड टू प्रे टू गॉड, यू आर बाउंड। आप चिल्लाते रहते हैं, गर्मी बहुत है, गर्मी बहुत है, सूखा पड़ रहा है, अनाज उग नहीं रहा है, सारी फसल जितनी है वो पौधे सारे पीला रंग आ गया उसमें, अब वो फसल नहीं देगा। सूखा पड़ता है, सारी दुनिया